नमस्कार साथियों, मैं चंद्रजीत, आपका अपना डीआर चंद्रजीत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, अगर आप भी अब प्रैक्टिशनर हैं, आप भी पशु चिकित्सक हैं, आप भी अगर पशु को ट्रीटमेंट करते हैं तो आप कौन कौन सा इंजेक्शन, कौन कौन सा दवा अपने बैग में रखिएगा तो आप सही ढंग से पशु को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसी के बारे में आपको हम बताएंगे कि आखिर इमरजेंसी में आपको बैग में कौन कौन सा इंजेक्शन रहना ज़रूरी है। इसी के विषय पर आपको अभी बताएंगे। तो साथियों, यह वीडियो अगर आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए साथियों, चलते हैं पीछे बैग कमरा की ओर और आपको बताते हैं कि कौन कौन सा इंजेक्शन रखना ज़रूरी है। साथियों, आपको बताते हैं कि आखिर बैग में आपको कौन कौन सा इंजेक्शन रखना है जिससे आप सही ढंग से पशु का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो साथियों, आपको एक एविल रखना है। एविल, जो कि कोई भी कंपनी का आप एविल ले सकते हैं, जिसका कंपोजिशन यह होना चाहिए फेनिलिनामाइन मेविल इंजेक्शन। यह इंजेक्शन होना ज़रूरी है। सबसे पहले किसी भी कंपनी का एक एविल लेना ज़रूरी है, जैसे कि आप एविलिन ले सकते हैं। पहला इंजेक्शन आपको यह रखना है। दूसरा इंजेक्शन आपको रखना है नीमोसलाइट पैरासीटामोल, जो कि आप जो हम दवा बताएंगे उसका देखिए हाथ में प्रोडक्ट दवा लेकर के आपको फ़ोटो भी दिखाएंगे। तो दूसरा इंजेक्शन रखना है आपको नीमोसलाइट पैरासीटामोल, जो कि डुलोवेन प्लस नाम से आती है, मैनकाइंड कंपनी है। किसी भी कंपनी का आप जो कंपोजिशन है, इस कंपोजिशन का दवा ले सकते हैं। नीमोसलाइट पैरासीटामोल दूसरा इंजेक्शन, ताकि पशु का जो फीवर वाला परेशानी है, बुखार वाला, यह नॉर्मल है। आप 100 में से आप 100 को पशु दिखिएगा तो उसमें जो है आपको 60 पशु ऐसा मिलेगा जिसको टेम्परेचर रहेगी, फीवर रहेगी। तो आपको यह फीवर के लिए डुलोवेन प्लस इंजेक्शन रखना ज़रूरी है, दूसरा इंजेक्शन। तीसरा इंजेक्शन में आपको जो है एंटीबायोटिक रखना है, जैसे कि एंटीबायोटिक में आप इंटामॉक्स रख सकते हैं, या फिर इंटामॉक्स रख सकते हैं, या फिर आप इंटासेफ सेफ्टेरियाजोन रख सकते हैं, या जो इंटासेफ जो आती है, इंटास कंपनी का सेफ्टेरियाजोन, यह रख सकते हैं। उसके बाद आपको एक मैक्सटोल एक्सपी, यह मैक्सटोल एक्सपी जो है, देखिए मैक्सटोल एक्सपी, यह मैक्सटोल एक्सपी भी रखना है। अब मैक्सटोल एक्सपी क्यों रखना है वह आपको बताते हैं। पशु को कभी कभी किसी भी वजह से अगर चोट लग जाती है, चाहे किसी भी वजह से चोट लग जाती है और दर्द रहती है, चाहे किसी भी तरह का दर्द हो, उस तरह की परेशानी में यह मैक्सटोल जो एक्सपी है बहुत अच्छा काम करती है। तो यह मैक्सटोल एक्सपी भी आपको अपने बैग में रखना है। यह मैक्सटोल एक्सपी आप ले सकते हैं, या फिर मैक्सटोल प्लेन जो आती है, मैक्सटोल प्लेन इस तरह की, यह मैक्सटोल प्लेन भी रखना है, ताकि किसी भी तरह का परेशानी रहेगी दर्द संबंधित तो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ में आपको जो है नस संबंधित पशु को परेशानी आ जाती है, या पशु को कभी कभी देखें टेम्परेचर जो 101 या 102 रहना चाहिए वह 101-2 नहीं रह करके नीचे आ जाती है। तो उस तरह के कंडीशन के लिए आपको साथ में जो है न्यूरोकाइंट प्लस इंजेक्शन भी रखना है, जो कि मैनकाइंड कंपनी की आती है न्यूरोकाइंट प्लस। जब पशु को टेम्परेचर डाउन हो जाती है तो उसके वजह से भी पशु को बहुत परेशानी आती है, तो उस तरह की कंडीशन के लिए आपको न्यूरोकाइंट प्लस इंजेक्शन रखना है, जिससे पशु को अगर टेम्परेचर कभी डाउन होती है तो आपको यह इंजेक्शन दे करके उसका टेम्परेचर जो है बढ़ा सकते हैं। अब चलिए, आपको ले रखना है, आपको फिर से यह लॉक इंजेक्शन आती है, लॉक इंजेक्शन आती है, जिसका जो कंपोजिशन है पैराक्सिकन पैरासीटामोल। तो यह पैराक्सिकन पैरासीटामोल यह भी दर्द बुखार सूजन का इंजेक्शन है। इसको जो है ना आप दर्द बुखार सूजन में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उस तरह का रिजल्ट नहीं मिलेगा जिस तरह का रिजल्ट आपको नीमोसलाइट पैरासीटामोल देगी। लेकिन इसको कब प्रेग्नेंट पशु को देते हैं तो जो है प्रेग्नेंट पशु के लिए यह पैराक्सिकम पैरासीटामोल इंजेक्शन सेफ़ है। तो आपको यह पैराक्सिकम पैरासीटामोल भी इंजेक्शन रखना है, ताकि जहाँ पर पशु को प्रेग्नेंट है, गाभिन है, तो वहाँ पर बुखार में आपको यही इंजेक्शन देना है। यह इंजेक्शन होने के बाद आपको जो है पशु को
दर्द के लिए भी इंजेक्शन रखना है। जैसे कि दर्द के लिए इंजेक्शन आती है स्पास्मोवेट नाम से। किधर है स्पास्मोवेट, आपको हम बताते हैं। पशु का जो है पेट दर्द भी एक तरह का नॉर्मल परेशानी है जो कि लगभग पशु में देखी जाती है। तो आपको पेट दर्द के लिए एक इंजेक्शन रखना है स्पास्मोवेट, जिसका जो कंपोजिशन है डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन। यह स्पास्मोवेट जो है इंजेक्शन पशु के पेट दर्द में 20 मिनट के अंदर, किसी तरह का पशु को अगर पेट दर्द है उसमें रामबाण की तरह यह इंजेक्शन स्पास्मोवेट काम करती है। इसका जो डोज है 20 ml से 30 ml है। आप बड़ा पशु 400 kg बॉडी वेट है तो उसको यह स्पास्मोवेट दे सकते हैं। तो यह स्पास्मोवेट इंजेक्शन भी आपको रखना है। साथ में आपको जो है यह जो सर्राल नाम का इंजेक्शन है, सर्राल, देखिए यह सर्राल इंजेक्शन भी आपको रखना है। पशु को जो है सर्रा जैसी बीमारी हो जाती है, तो जब सर्रा बीमारी हो जाती है तो यह जो सर्राल इंजेक्शन है सभी दुकान में नहीं मिल पाती है यह सब इंजेक्शन। तो आपको इमरजेंसी के तौर पर यह इंजेक्शन सर्राल भी रखना है, ताकि कभी पशु को सर्रा जैसे बीमारी, सर्रा जैसे जो पेशेंट है मिले उस तरह की, तो आप उसमें आप यह अब देखिए हम सिर्फ दवा बता रहे हैं। अब सर्रा का लक्षण बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप जो सर्रा का क्या क्या लक्षण है आप मेरे वीडियो में खोज करके देख सकते हैं। तो यह जब सर्रा पशु को हो जाती है तो उस तरह की परेशानी में यह इंजेक्शन बहुत अच्छा काम करते हैं। तो यह सर्राल इंजेक्शन भी आपको रखना है। उसके बाद साथियों वेटमेट नाम की इंजेक्शन आती है, वेटमेट, जो कि वेट केयर कंपनी का है। यह दवा भी बैग में होना ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि पशु के पेट में बच्चा डेथ कर जाती है, पशु का बच्चा डेथ कर जाती है और पशु दर्द में आ जाती है। उसको जो है कौस पानी चलने लगता है और कौस पानी चलने के बाद पशु पशु का बच्चा पेट में डेथ कर जाती है। और जब हम चेक करते हैं तो वह बच्चा नहीं रहती है, उसमें डेथ कर मरी हुई रहती है और उसका बचदानी का मुंह नहीं खुल पाती है। पशु का बच्चा पेट में पशु का बच्चा डेथ कर गई है अंदर, लेकिन बचदानी का मुंह नहीं खुल पाती है। तो इस तरह की कंडीशन के लिए वेटमेट इंजेक्शन भी आपको देना है, रखना है। यह वेटमेट इंजेक्शन अगर पशु को देते हैं तो उसका बचदानी का मुंह खुल जाती है। साथियों साथ में जो है आपको एक इंजेक्शन और रखना है, गैस ऑफ नाम से इंजेक्शन आती है। गैस ऑफ नाम से, जो कि न्यूट्रीवेट कंपनी का इंजेक्शन है। यह इंजेक्शन आपको रखना ज़रूरी है, ताकि क्या होता है कि पशु के चारा दाना ज़्यादा खाने के लिए वजह से या फिर किसी और वजह से उसको पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है। तो उस तरह की कंडीशन में पशु को जो है दवा गैस का पिलाने में नहीं बन पाती है। तो उस तरह की कंडीशन में पशु को इंजेक्शन लगाना ही सेफ रहती है। तो यह गैस ऑफ इंजेक्शन भी अगर पशु को देते रखना ज़रूरी है, ताकि आप इंजेक्शन गैस ऑफ, जब पशु को गैस बन जाएगी तो आप उसको गैस की परेशानी दूर कर सकते हैं इंजेक्शन से। तो यह गैस ऑफ इंजेक्शन भी रखना अत्यंत ज़रूरी है। साथियों उसके साथ आपको इंजेक्शन रखना है टिक्साबिलिड। यह इंजेक्शन क्या होता है कि पशु को किसी वजह से कहीं पर भी कट गया हो या फट गया हो या फिर कहीं से भी या पैखाना के रास्ते से ब्लीडिंग आ रही है, खून आ रही है, या शरीर से किसी भी वजह से किसी भी जगह से अगर ब्लीडिंग आ रही है, खून बह रही है, या एक पशु दूसरे पशु से लड़ जाती है तो उसके वजह से चोट कटने के वजह से या फूटने के वजह से ब्लीडिंग होने लगती है बहुत ज़्यादा, तो उस तरह की परेशानी में यह टिक्साबिलिड देना ज़रूरी है। यह देने से क्या होगा, उसका जो ब्लीडिंग है बहुत जल्द ही कंट्रोल आ जाती है, रुक जाती है। साथ में आपको क्या रखना है, क्या बताते हैं, चलिए आपको यह रूमेरिक रखना है, रूमेरिक, जिसका कंपोजिशन है बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यह रूमेरिक इंजेक्शन रखना है ताकि पशु को कभी भी भूख की कमी आती है या फिर जुगाली करने में
पाज करने में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होती है, तो उस तरह की कंडीशन में यह जो विटामिन बी कम्प्लेक्स एमिनो एसिड इंजेक्शन जो कि रूमेनिक नाम से आती है, यह इंजेक्शन अगर देते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ में यह जो देख रहे हैं मेनोलेक्स पावर, जिसका जो कंपोजिशन है मेलॉक्सिकन इंजेक्शन 20 mg, जो कि मेनोलेक्स पावर इंटास कंपनी की आती है। तो साथियों यह इंजेक्शन भी रहना ज़रूरी है। कभी कभी देखे होंगे कि पशु जो है बेदन में देने लगती है। बेदन कहने का मतलब उसको बचदानी बाहर होने की शिकायत होती है या फिर बचदानी बाहर आ जाती है। तो जब हम प्रोलैप्स को चढ़ाते हैं तो उसके बाद जो मेनोलेक्स पावर जो इंजेक्शन है बहुत अच्छा रिजल्ट, या फिर किसी तरह का बेदन है पशु के शरीर में तो बेदन में यह 20 मिनट के अंदर अपना रिजल्ट दिखा देती है। तो यह मेनोलेक्स पावर भी इंजेक्शन भी आपको रखना है। अब साथियों हमारे कहने का मतलब यह है कि जो हम दवा बताते हैं वह रखना बैग में अत्यंत ज़रूरी है। और यह इंजेक्शन जो दवा बताते हैं थोड़ा इंजेक्शन महंगा है लेकिन अच्छा ब्रांडेड कंपनी का है। तो जो दवा हम बताते हैं वह दवा सेम रखिएगा तो और अच्छा रिजल्ट साथियों आपको मिलेगा। उसके साथ में आपको जो है इंजेक्शन देना है, रखना है, बताते हैं आपको कोर्टा लाइफ जो कि इस तरह से होगा। देखिए कोर्टा लाइफ जो कि मैनकाइंड कंपनी की आती है, जिसका जो कंपोजिशन है आइसोफ्लोराडोन। तो इस कंपोजिशन के इंजेक्शन भी रखना है ताकि पशु को कहीं पर भी सूजन हो गई है चाहे किसी भी वजह से सूजन है, वो फूला हुआ लग रही है, तो उस तरह के कंडीशन में यह कोर्टा लाइफ देते हैं पशु को तो अच्छा रिजल्ट मिलता है और उसका सूजन जो है बिल्कुल आराम हो जाती है। उसके बाद आपको इंजेक्शन देने रखना है रेडीमा। कभी कभी आप देखे होंगे कि पशु को जो सूजन हो जाती है और उसमें पानी बन जाती है। सूजन होने के बाद आप उसमें नीडल मारिएगा तो उसमें से पानी निकलने लगती है। तो यह रेडीमा नाम की जो इंजेक्शन है उसके जो पानी बन गई है उस सूजन में उसको क्लीन करेगी और साफ़ करेगी। तो यह इंजेक्शन भी आपको रखना है। साथ में आपको जो मार्क कंपनी का इंजेक्शन आती है सल्फाडिमाइडिन, यह इंजेक्शन भी रखना है ताकि कभी भी पशु को डायरिया होने लगे, पैखाना पतला होने लगे या पैखाना में बदबू आने लगे, तो डायरिया संबंधित किसी भी तरह की परेशानी में पशु को अगर पतला पैखाना होती है तो यह सल्फाडिमाइडिन इंजेक्शन देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए बताते हैं साथियों कि यह जो और क्या हो गया आपको फिर से बताते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होना ज़रूरी है ताकि पशु को कभी भी भूख या पाज में किसी तरह का कोई दिक्कत होती है तो यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी कि कॉन्सीप्लेक्स इंजेक्शन आप पशु को दे दीजिएगा तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए साथियों आपको बताते हैं और इसमें न्यूरोकाइन प्लस बता ही दिए हैं। उसके बाद आपको पी किलर रखना है, पी किलर जिसका जो कंपोजिशन है नीमोसलाइट। जहाँ पर नॉर्मल दर्द है, आपको लग रहा है कि नॉर्मल दर्द है, हल्का फुल्का दर्द है, ज़्यादा दर्द नहीं है, तो उस तरह के कंडीशन में यह नीमोसलाइट इंजेक्शन दीजिएगा तो उसको थोड़ा बहुत दर्द रहेगी तो उसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अच्छा से काम करेगी यह इंजेक्शन। नॉर्मल दर्द है तो उस तरह की परेशानी में अगर आप यह नीमोसलाइट इंजेक्शन यूज कर सकते हैं। साथ में साथियों आपको मेनोलेक्स प्लेन जो आती है वह मेनोलेक्स इंजेक्शन भी रखना है। किधर गया मेनोलेक्स? साथ में साथियों आपको इंटास कंपनी का जो नियोमैक इंजेक्शन आती है यह नियोमैक इंजेक्शन भी रखना है ताकि पशु को घाव हो जाती है और घाव होने के बाद पशु को उसमें कीड़ा हो जाती है। तो घाव में कीड़ा अगर हो जाती है तो उस तरह के कंडीशन में यह आइवरमेक्टिन अगर नियोमैक इंजेक्शन देते हैं जिसका कंपोजिशन आइवरमेक्टिन है, यह इंजेक्शन पशु को देते हैं तो उसके घाव में जो कीड़ा लग गई है वह अपने आप ऑटोमेटिक ही मर जाएगी, उसके घाव का कीड़ा, और घाव जो है बहुत जल्द छूट जाएगी। साथियों यह तो हो गई साथियों इंजेक्शन
का आइटम इंजेक्शन में इतना आपको रखना है। इतना अगर मान लीजिए इंजेक्शन में अगर इतना प्रोडक्ट दवा आप रखते हैं तो आपको लगभग सभी बीमारी का इलाज इमरजेंसी में आप कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, आपको बताते हैं कि अब फीड सप्लीमेंट दवा जो खिलाने के लिए आती है, बोलस आती है, वह क्या क्या रखना ज़रूरी है। तो चलिए साथियों, आपको बताते हैं। तो साथियों, यह तो हो गया बोलस। उसके बाद यह सल्कोपिरिम जो टैबलेट है आपको रखना ज़रूरी है बैग में, ताकि पशु को पैखाना पतला हो तो उसमें दीजिएगा तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सल्कोपिरिम, एंटीजोल आप रख सकते हैं। यह दवा भी पशु को अगर पैखाना पतला हो तो आप दे सकते हैं। उसके बाद इधर आइए, इधर निकलिए। आपको गैस का दवा रखना है। जैसे कि देखिए, यह टायरन नाम का दवा आता है गैस का। यह गैस का दवा तो हर हाल में आपको रखना है, ताकि कभी कभी इमरजेंसी में रात उठ करके पशु को अचानक पेट में दर्द होती है तो उस तरह के कंडीशन के लिए गैस का दवा टायरल या फिर मेगाबुलाटा रखना ज़रूरी है। या फिर अफनील, यह अफनील रख सकते हैं, या फिर आप बोलोटासील रख सकते हैं, या फिर गैस का दवा गैसनोवा रख सकते हैं। ये कहने का मतलब इतना गैस का दवा है, इसमें से कोई भी दवा आप अपने पशु को दे सकते हैं। गैस तक की परेशानी अगर पशु को होती है तब। उसके साथ आपको जो है एक और दवा रखना है, जिस दवा का नाम है फ्यूरेक्स। यह जो दवा है यह बैग में होना अर्जेंट ज़रूरी है, ताकि जब आप प्लेसेंटा निकालिएगा, पशु का जर निकालिएगा, तो प्लेसेंटा निकालने के बाद, जर निकालने के बाद उसमें यह अंदर यूटेरस यानी बचदानी में यह फ्यूरेक्स नाम की दवा है वह डाल दिया जाता है, ताकि उसको किसी तरह का उसमें इन्फेक्शन का डर नहीं रहे। साथियों, यह होने के यह फ्यूरेक्स के अलावा आप जो है एक क्या कहता है, इस प्रोविसेक प्लस किधर है, यहाँ पर है, देखिए प्रोविसेक प्लस देखिए, इसमें प्रोविसेक प्लस आपको ज़रूरी है रखना। जब आप ट्रीटमेंट कीजिएगा किसी भी बीमारी का, तो वहाँ पर क्या होता है कि पशु को जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका जो है पशु का इम्यूनिटी पावर थोड़ा कम हो जाती है। तो साथ में यह प्रोविसेक प्लस अगर देते हैं तो उसके शरीर का जो इम्यूनिटी पावर है वह भी बढ़ जाएगी। पशु को पाच के लिए, खास करके जुगाली के लिए, यह प्रोविसेक प्लस बहुत अच्छा काम करती है। साथियों, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि हमको और आपको यह पता नहीं चल पाती है कि पशु के पेट में दर्द है या फिर शरीर में किसी और जगह दर्द है। तो उस तरह की कंडीशन के लिए आप जो है मेगलूडाइन इंजेक्शन यूज कर सकते हैं। मेगलूडाइन जो कि इस तरह से होगा, देखिए मेगलूडाइन। किसी भी तरह का दर्द है, चाहे वह पेट में दर्द हो, कि शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो, पैर में दर्द हो, माथे में दर्द हो, कहीं पर भी दर्द हो, तो उस तरह के दर्द के लिए आपको अगर पता गैस करने में परेशानी हो रही है कि इसको पता नहीं चल रही है कि गैस कौन चीज़ में दर्द है, तो वहाँ पर उस तरह की परेशानी में मेगलूडाइन अगर यूज करते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो साथियों, इस तरह अब यह इतना जो हम खास करके इंजेक्शन इतना रहना ज़रूरी है, तभी आप जो है इमरजेंसी में पशु का सही ढंग से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। साथ में साथियों, आप चाहे तो इस क्या कहते हैं, इसको बूटाफास्फोन मेटावेज नाम से जो दवा आते हैं, बूटाफास्फोन साइनोकोबालामिन, पशु को मेटावेज नाम से जो दवा आती है यह दवा भी रख सकते हैं। इसको क्या देने से क्या होगा कि पशु का टेम्परेचर डाउन रहेगी, साथ साथ पशु को अगर कमजोरी फील होगी किसी भी डिजीज़ के कारण, तो यह अच्छा काम करेगी। तो यह इंजेक्शन भी रहना ज़रूरी है। साथ साथ न्यूट्रीवेट कंपनी का इंजेक्शन आते हैं हाइड्रोल नाम से। यह हाइड्रोल देने से क्या होगा कि पशु हीट में नहीं आती है। तो यह हाइड्रोल नाम का इंजेक्शन पशु को अगर आप दीजिएगा तो
3 से 4 दिन के अंदर आप पशु को हिट में ला देगी। तो साथियों यह इतना तो हो गया इंजेक्शन जो कि आपको रखना ज़रूरी है। अब आगे के वीडियो में हम बताएंगे कि फीड में बोनस में क्या कौन कौन चीज़ रखना ज़रूरी है। तो साथियों यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।